कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हजरात सामीन, जो हमारे अहबाब सामने खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ ले आए। मदरसे के जो बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आप बराए करम कुर्सी छोड़ दें आज के लिए। आप कल बैठ जाना इस कुर्सी पर। मदरसे के बच्चे कुर्सी से उठ जाएं। और जो हमारे मेहमान निज़ाम बाहर से तशरीफ लाए, चाहे वो गाँव के हो, बाहर से हो, कहीं से भी हो, आप कुर्सी पर तशरीफ रखें। जो लोग हमारे बाहर खड़े हुए हैं तशरीफ ले आए भाई। आइए हजरात सामीन, ये बात बखूबी मालूम है, अक़वाम आलम का दायमी दस्तूर रहा है, जब भी कोई दीनी, सियासी या इस्लाही कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हैं या सभा आयोजित करते हैं, तो सबसे पहले अपनी मजहबी किताबों से चंद टुकड़े या अपने धार्मिक ग्रंथों से या चंद श्लोक से शुरू या प्रारंभ करते हैं और नशिस्त की पहली कड़ी को उस मुक़द्दस किताब की चंद आयात या चंद श्लोक से शुरुआत इफ्तिताह को मुतबर्रक मानते हैं, जो कि उनके अकीदे के मुताबिक सबसे मुक़द्दस और पवित्र हो। और ये हकीकत है कि हम मुसलमानों के नजदीक कुरान मजीद ही ऐसी किताब है जो सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रक है। लिहाजा मैं इसकी तिलावत के लिए, तिलावत करने के लिए एक ऐसे कारी कुरान को आवाज दे रहा हूँ जो उस मदरसे से, उस इदारे से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, जिसके सपूत इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सफ़े अव्वल में नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अज़हरुल हिंद दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी मेहताब साहिब को और यहाँ की इंतजामिया को, कमेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान से वो हीरे चुन चुन कर, चाहे कारी की शक्ल में हो, चाहे खुताबा की शक्ल में हो, चाहे शुआरा की शक्ल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी बस्ती के अंदर वो कुर्रा-ए-ज़ाम तशरीफ ला रहे हैं और ला चुके हैं। वो शुआरा-ए-ज़ाम तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं। मेरे दोस्तों, जिनकी तारीख लेने के लिए महीनों पहले सफर करना पड़ता है, तब जाकर के उनकी तारीख हासिल होती है। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मलीपुर के लोग और यहाँ के तमाम अतराफ के लोग। क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव के अंदर कारी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद तजवीद व क़िराअत दारुल उलूम देवबंद, वो भी हमारे स्टेज की जीनत बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, हजरत कारी साहब दारुल के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन कारी साहब की तारीख लेने के लिए हजरत कारी साहब ने कितनी मुशक्कतें उठाई और कितने सफर किए होंगे आप नहीं जानते। और इसी तरीके से हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं जनाब कारी एहसान मोहसिन साहिब दामत बरकातुहुम। मेरे दोस्तों, हजरत कारी साहब, कारी एहसान मोहसिन साहब को कौन नहीं जानता, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। आज वो भी आपके इस स्टेज की जीनत बनेंगे। और भी दिगर उलमा किराम, हजरत मौलाना इरफान साहब दामत बरकातुहुम लालिया खेड़ा मुगल से तशरीफ ला चुके हैं। हम दिल की गहराइयों से, दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद कहते हैं कि आपने सफर की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए हजरत कारी साहब की अदनासी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ आवरी की ज़हमत गवारा फरमाई। आई हजरात सामीन, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि हम चाहे कोई भी हो, कैसी भी मजलिस हो, वो अपनी मजलिस का आगाज अपनी मुतबर्रक और पाकीज़ा किताब से करते हैं। इसलिए इसके लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ उस्ताजुल असातिज़ा, हजारों नहीं बल्कि बहुत सारे तालिबे इल्म कारी साहब के आज देहात के अंदर जाकर के ऐसी ऐसी जगह पर जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब के शागिर्द काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जहाँ बच्चों को सही तरीके से अलिफ भी नहीं आता था, हजरत कारी साहब के शागिर्दों ने ऐसी ऐसी जगह जाकर के काम किया
कि जहां लोगों को सही तरीके से अजान नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कारी साहब आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से कारी साहब की जियारत भी कर सके और कारी साहब का कुरान भी सुन सके, आप जल्द से जल्द दुकानों को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर, मदरसे को छोड़कर आप यहाँ तशरीफ ले आए। आइए, सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घरों से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। आइए हजरात, मैं दावत देता हूँ उस्ताद असातिज़ा, हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी जनाब हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहु आलिया, उस्ताद तजवीद क़िराअत दारुल उलूम देवबंद।